हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में, जिसका पार्ट 28 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी? सुकेत, चंबा, धामी या फिर क्योंथल? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, धामी गोलीकांड हुआ था ये। और यहाँ पर धामी रियासत के लोगों के द्वारा जो है वो बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की गई थी। उनका प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो पुलिस द्वारा लोगों पर गोली चला दी गई थी। इसे ही धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान में रखना है, ये धामी गोलीकांड हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 को। और यहाँ पर जो नेता थे धामी में, वो थे भागमल सोठा। और इस धामी गोलीकांड के बाद जो है वो जांच के लिए दुनीचंद वकील को नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी की आज्ञा के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनीचंद वकील को जो है इस गोलीकांड की जांच करने के आदेश दिए थे, दुनीचंद वकील को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? 1915 में, 1920 में, 1925 में या फिर 1930 में? तो बुशहर रियासत में जो है वो रीत विवाह की प्रथा जो है वो वर्ष 1925 में समाप्त कर दी गई थी, वर्ष 1925 में। अब रीत विवाह क्या होता है? तो रीत विवाह जो था ये आपका पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिए जाने वाली आभूषणों और कपड़ों की कीमत हुआ करती थी, उसे रीत कहा जाता था। और इसके अनुसार जो विवाह संबंधी अन्य खर्च होते थे वो भी जोड़े जाते थे। जब पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो जाते थे तो लड़की अपने माता पिता के घर चली जाती है। लड़की का पिता यदि अपने दामाद को रीत की राशि और 1 रुपया देने को तैयार हो जाता था तो तलाक की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती थी। और शास्त्रों के अनुसार जो है ये विवाह असुर विवाह से मिलता जुलता था। तो ये रीत विवाह था और इसी के अगेंस्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी थे, जिनमें आपके डॉक्टर YS परमार भी आते हैं, कर्नल बेस आते हैं। और इसके अलावा जो आपकी हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा है, हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा, इसके द्वारा जो है रीत विवाह को समाप्त करने की मांग उठाई गई थी। शिमला में 1924 में हिंदू सम्मेलन हुआ था और इस हिंदू सम्मेलन में जो है ये रीत विवाह को ख़त्म करने की मांग जो है वो हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा के द्वारा की गई थी। बुशहर रियासत में जो है वो 1925 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? शिमला में पूछा गया है, अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ द्वारा बेगार प्रथा, रीत विवाह, आपका भेंट हो गई, हेला बेगार, तो इस तरह से बेगार के कई सारे प्रकार थे। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग पर्सनालिटीज़ के द्वारा जो है वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। शिमला में पूछा गया है, तो शिमला में जो है सैमुअल इवांस स्टोक्स द्वारा बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी। और सैमुअल इवांस स्टोक्स जो थे, इनका नाम आपको दूसरा भी ध्यान में रखना है, सत्यानंद स्टोक्स भी इन्हें कहा जाता है, सत्यानंद स्टोक्स। और इसके बाद जो आपका बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा को समाप्त कर कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1943 को जो है शिमला के पहाड़ी राज्यों में जो है वो एक नीति बनाकर बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसमें मेजर रोल सत्यानंद स्टोक्स का, जो कि आपके सैमुअल इवांस स्टोक्स थे, इनका आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, शिमला में जो है बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतोग विद्रोह 1857 का नेतृत्व किसने किया था?
महाराजा रणजीत सिंह, भीम सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर संसार चंद। तो जतोग विद्रोह जो कि 1857 के ड्यूरिंग में हुआ था, 1857 के विद्रोह का एक पार्ट था जतोग विद्रोह। तो इसका नेतृत्व जो है वो सूबेदार भीम सिंह के द्वारा किया गया था, सूबेदार भीम सिंह। और ये सूबेदार भीम सिंह जो थे, ये सूबेदार भीम सिंह ये नसीरी सेना, जिसे जतोग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसमें नसीरी सेना गोरखा बटालियन के नेता थे सूबेदार भीम सिंह। और इन्होंने जो है वो जतोग सैनिक छावनी पर कब्जा किया था और नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया था, सूबेदार भीम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य एवं वित्तीय सहायता नहीं दी थी, वो कौन थे? कहलूर का शासक था, बुशहर का शासक था, सिरमौर का शासक था या फिर मंडी का शासक था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बुशहर के शासक थे। बुशहर के शासक थे, कौन थे? राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों को कोई भी वित्तीय ना ही सैन्य सहायता प्रदान की थी, और इन्होंने उल्टा 1857 के ड्यूरिंग जो है अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और अंग्रेजी सेना जो थी इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन कम सेना होने के कारण और हिंदुस्तान तिब्बत रोड के निर्माण कार्य के चलते जो है ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए राजा शमशेर सिंह के खिलाफ। तो आपको ध्यान में रखना है, राजा शमशेर सिंह बुशहर के शासक थे और 1857 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को ना ही सैन्य ना ही वित्तीय सहायता प्रदान की थी, और ये एकमात्र पहाड़ी शासक थे जिन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसवान तथा दतारपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया था? लॉरेंस, जैक्सन, मूरक्राफ्ट या फिर विलियमसन? तो 1848 में जो आपके नूरपुर, इसके अलावा जासवान, दतारपुर इत्यादि इलाकों में विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोहों को जो है वो जॉन लॉरेंस के द्वारा दबाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और जॉन लॉरेंस जो थे, आपको ध्यान में रखना है, जॉन लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट थे पंजाब में। पंजाब में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 के ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन 1857 में अंग्रेजों के साथ रहा? राजा मोहनचंद, गोवर्धन सिंह, राम सिंह या फिर फतेह प्रकाश? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, राम सिंह जो थे वो 1857 के ड्यूरिंग अंग्रेजों के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दी गई थी? तो ये जोड़ी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये वीर सिंह जो थे इनके प्रमुख सलाहकार थे, इन दोनों को साथ में ही जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो आपको उनका नाम बताना है कि वो राजा कौन थे। हीराचंद, प्रताप सिंह, विजय सेन या फिर महेंद्र सिंह? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रताप सिंह। तो 1857 में जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कुल्लू के जो राजा थे वो युवराज प्रताप सिंह थे, जो कि कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र थे। कुल्लू के राजा थे किशन सिंह, उनके पुत्र थे युवराज प्रताप सिंह। इनके द्वारा 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया गया और उनके प्रमुख सलाहकार वीर सिंह थे। बाद में दोनों को जो है वो एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं के ड्यूरिंग जो है 1856 में 1856 प्रताप सिंह के बारे में ही आपको ध्यान रखना है। 1846 में जो है वो सिखों और अंग्रेजों के बीच में मुदकी अलीवाल का युद्ध हुआ था। मुदकी अलीवाल का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता 1846 में। इस युद्ध में जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध युवराज प्रताप सिंह ने भाग लिया था, जिसके बाद जो है अंग्रेजों ने उन्हें मरा समझा और बाद में जो है इन्होंने 1857 में वहाँ पर वापस आकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया अपने मुख्य सलाहकार वीर सिंह के साथ मिलकर। लेकिन बाद में धर्मशाला में जो है 3 अगस्त 1857 को
दोनों को फांसी की सज़ा सुनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? भगत चंद जो कि जुब्बल के राजा थे, चंबा के राजा भूरी सिंह, सिरमौर के राजा अमर प्रकाश या फिर क्योंथल के राजा बलवीर सिंह। तो 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार हुआ था और ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है वो भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्योंथल के राजा बलवीर सेन के द्वारा जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया गया था। बाकी आपके जुब्बल के राजा थे भगत चंद, ये भी दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। चंबा से जो थे राजा भूरी सिंह दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे और सिरमौर से अमर प्रकाश जो थे ये दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। तो जो हुए थे इन रियासतों के ये राजा, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी बलवीर सिंह क्योंथल के राजा थे, ये जो है दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठियोग रियासत की पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? अब ठियोग रियासत की पहली उत्तरदायी सरकार कब बनी थी? ये 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो राम प्रकाश को जो है वो चुना गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सूरत राम प्रकाश, ये सूरत राम प्रकाश होगा। सूरत राम प्रकाश को जो है ठियोग रियासत की पहली उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।